नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एसएससी के जो एग्जाम में द्वितीय शिफ्ट में प्यारे विद्यार्थियों 10/1/2023 की द्वितीय शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उन्हें आपको सरल कराने वाला हूं। प्यारे साथियों, मैथ के कुछ इस प्रकार ही प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, आप इनका अच्छे से गहनता से अध्ययन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। सोहन और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोहन और रोहन, अर्जुन यानी प्यारे साथियों तीनों व्यक्ति सोहन और रोहन, अर्जुन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बात पूछी गई है हमसे प्यारे साथियों। ऐसे ही प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए साथियों, मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं आपको। देखिएगा, सोहन यानी सोनल प्लस अर्जुन, प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही कितने दिन में करते हैं? 57 दिन में करते हैं कार्य को। ऐसे ही साथियों अर्जुन और रोहन, अर्जुन प्लस रोहन, प्यारे साथियों ये कितने दिन में करते हैं? 38 दिन में। ऐसे ही रोहन और सोनल, रोहन प्लस सोनल, सोनल और साथियों ये भी कितने दिन में करते हैं? 38 दिन में करते हैं। तो साथियों ऐसी संख्या जो तीनों नंबर से कटे यानी 57, 38 और 38 का एलसीएम कितना जाएगा साथियों? आप एलसीएम लेंगे इन तीनों नंबरों का तो एलसीएम जाएगा साथियों इसका 114 है। कितना जाएगा? 114। 114 इसका साथियों एलसीएम जाएगा तीनों संख्याओं का। तो मैं इसको भाग दूंगा 57 से। तो 57 से प्यारे विद्यार्थियों कटेगा 57 दूनी कितना होता है? 114। 38 से प्यारे साथियों 3 बार कटेगा और 38 से ये भी 3 बार कटेगा। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बन के आया है कि 114 कुर्सी बननी है। सोहन और अर्जुन एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, अर्जुन और रोहन एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, रोहन और सोनल एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जब 3 कुर्सी बनाते हैं और हमसे पूछा है कि इस प्रश्न में तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब तीनों मिलकर साथियों करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, सोनल यहाँ भी कार्य करता है, सोनल यहाँ भी कार्य करता है, अर्जुन यहाँ भी कार्य करता है, अर्जुन यहाँ भी कार्य करता है, रोहन यहाँ भी कार्य करता है, रोहन यहाँ भी कार्य करता है। तो साथियों मैं करूंगा इस प्रश्न को 114 में प्यारे साथियों मैं 2 की गुणा कर लेता हूँ, 2 की गुणा कर लेता हूँ। साथियों क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं प्यारे साथियों। सोहन 2 जगह कार्य कर रहा है, अर्जुन 2 जगह कार्य कर रहा है और रोहन भी 2 जगह कार्य कर रहा है। इस वजह से मैंने इसमें नंबर में 2 की गुणा करी इसके एलसीएम में। प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है तीनों मिलकर, तो देखो तीनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाते हैं? 3 और 3 6 और 2 8। प्यारे साथियों ये 8 कुर्सी बनाते हैं। और जब इसे साथियों हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे 4 बार कटेगा और ये 57 बार साथियों और ये 2 बार। और मैं 57 को प्यारे विद्यार्थियों जब 2 से भाग दूंगा तो भाग देने के बाद आएगा 28.5 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे साथियों इस काम को? 28.5 दिन में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बेसिक और आसान सी जानकारी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। बहुत ही आसान प्रश्न है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का साथियों आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि 2 में क्या बात दी गई है। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी तय करती है प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है। तो मेरे से साथियों पुल की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? पुल की लंबाई। पुल की लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी। और दूरी का फॉर्मूला साथियों क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। क्या होता है साथियों? चाल गुणा समय। चाल कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है साथियों? 18 सेकंड। क्या सही है? नहीं। तो
प्यारे विद्यार्थियों ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, तो हमारी ये यूनिट गलत है। हम इसको छोटी यूनिट में ही चेंज कर लेंगे। तो ये यूनिट बड़ी है तो छोटी में गुणा करने के लिए किससे गुणा करेंगे आप? 5/18 से। साथियों किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। और एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों? ये 300 हो जाएगा। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो अपनी दूरी तय करती है प्लस सुरंग की दूरी तय करती है। प्यारे साथियों इसमें क्या दिया गया है हमसे? पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो जो 300 मीटर आ रही है किसकी लंबाई आ रही है? दोनों चीज़ों की, रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई आ रही है। और हमें पता है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। प्यारे साथियों 120 माइनस कर देंगे 300 में से, 120 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 180 मीटर का प्यारे साथियों पुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 मीटर का पुल आ जाएगा। तो यही प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर आएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। काफ़ी आसान और बेसिक जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई कठिन जानकारी नहीं पूछी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टफ है प्यारे विद्यार्थियों, इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या बातें दी गई हैं। तो क्या बात दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक टेबल फैन को 2827.06 रुपये में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे साथियों इस प्रश्न की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कठिन है। इसकी जो साथियों कैलकुलेशन कैसी है? कठिन है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो साथियों, मैं इसको अभी सरल करा देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से सरल होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से सरल होगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन दी गई है साथियों इसमें। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे साथियों कि हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से साथियों विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। विक्रय मूल्य माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? हानि निकल के आती है। क्या निकल के आता है साथियों? हानि निकल के आती है। तो साथियों ऐसे ही कुछ ये प्रश्न होगा। मैं इसका जो क्रय मूल्य मानूंगा साथियों, कितना मानूंगा? एक्स। कितना मानूंगा? एक्स। मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य इसका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न का एक्स मान लिया मैंने। तो इतने रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य में से प्यारे विद्यार्थियों में हानि मुझे निकालनी है तो मैं निकालूंगा 2827.06 माइनस एक्स बराबर, ऐसे ही साथियों एक्स माइनस 2230। अब हमसे कह रहा होने वाले लाभ से 14% अधिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों 14% अधिक है ये वाला लाभ। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ बनेगी इसकी, मैं फिर भी आपको सरल करा दूंगा। 2827.06 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 2230 गुणा 14%। प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 114/100। इसके प्यारे साथियों काटने के बाद भी आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखो इसकी इधर गुणा होगी प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले समीकरण में 100 की गुणा हो जाएगी। तो ये संख्या हो जाएगी साथियों 282706 माइनस 100 एक्स बराबर, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी प्यारे साथियों 114 एक्स माइनस, और ये बहुत बड़ा नंबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, गुणा करने के बाद आएगा 254220। 254220। अब साथियों इसको सरल कर लेते हैं तो कि कितनी एक्स हो जाएंगी? माइनस की है तो ये साथियों हो जाएगी 214 एक्स। कितनी एक्स हो जाएगी? 214 एक्स बराबर, और ये प्यारे विद्यार्थियों ये नंबर हो जाएगा हमारा 536926। तो इसे जब काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों जो एक्स का मान आएगा वो आएगा 2509। एक्स क्या माना था मैंने? एक्स माना था इसका क्रय मूल्य। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है साथियों, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पा रही है मेरे पे। और मैंने इसको जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों एसएससी ने पूछा है ऐसे ही एसएससी के मैथ में भी इसका सॉल्यूशन ये इसी प्रकार है। और मैंने भी इसका सॉल्यूशन ऐसे ही दिया है क्योंकि इसकी कोई अच्छे से शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पा रही है। हमसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है हमसे अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो 14% लाभ के बाद। तो साथियों 14% लाभ के बाद 14% की फ्रैक्शन क्या होती है? 14/100। 2 से 7 बार प्यारे विद्यार्थियों, 2 से 50 बार। तो मैं इसका लाभ निकालूंगा, कितना हो जाएगा? ये 57/50। और इसे जब काटेंगे साथियों तो इसका जो फाइनल आंसर है ये आएगा 2860.26।
प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा 2860.26। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये मान दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ये मान दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कठिन प्रश्न है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान करते हैं एग्जाम में और अच्छे से नहीं बन पाते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या क्या बातें दी गई हैं आप एक बार इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें और मैं बहुत ही आसान तरीके से साथियों इस प्रश्न को हल करा दूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो बातें दी गई हैं आपसे, क्या बोला है इसने, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक, नहीं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 तो ये है, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। तो प्यारे साथियों शर्ट का जो अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 540 रुपये दिया गया है, 540 रुपये दिया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं साथियों। तो 540 रुपये इसका अंकित मूल्य है साथियों, इसका 30% निकालेंगे तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है आप जानते हैं बहुत अच्छे से साथियों, भली भांति 30% की फ्रैक्शन बनेगी 30/100, तो यानी साथियों 7/10। तो 7/10 बनेगी, मैं इसका मान निकाल लेता हूँ 7/10 और साथियों इसकी गुणा करने पर आएगी 378 रुपये। कितना आएगा 378। मैं आशा करता हूँ कि 30% छूट के साथ जो मूल्य आ रहा है साथियों कितना आ रहा है 378 रुपये। अब एक बात बताइए प्यारे विद्यार्थियों की अंकित मूल्य था इसका 540 रुपये, अंकित मूल्य कितना था 540 रुपये और छूट देने के बाद यह वस्तु हमें कितने की प्राप्त हो रही है, शर्ट है या कोई कपड़ा है 378 रुपये की। तो मैंने 540 में से 378 माइनस किया, 540 में से 378 माइनस किया तो प्यारे साथियों मुझे एक शर्ट पर कितने रुपए बचेंगे 162 रुपये। कितने रुपए बचेंगे 162 रुपये। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। तो आपसे पूछी गई है ऐसी कितनी शर्ट उसे और खरीदनी होंगी। तो प्यारे साथियों एक शर्ट पे हमें 162 रुपये बच रहे हैं, हमको 810 रुपये बचाने हैं तो 162 से भाग देंगे तो साथियों ये कटेगा 5 बार। कितनी बार कटेगा 5 बार। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी साथियों। यही छोटा सा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है और काफी आसान और गरीब प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आप इसे अच्छे से एक बार और अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आएगा। काफी आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। एक दुकानदार 12% की लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों लाभ हानि से काफी अच्छा प्रश्न है, ये काफी अच्छा प्रश्न है और मैं देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपको इस प्रश्न को सिखाने वाला हूं। एक दुकानदार 12% की लाभ पर सामान बेचता है। मैं क्या मानूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि कोई दुकानदार 100 ग्राम वस्तु प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपये में लेकर आया, 100 रुपये में लेकर आया तो मैं इसका मानूंगा ये क्रय मूल्य है। कितना मानूंगा साथियों क्रय मूल्य है। उसके बाद 12% की लाभ पर इसे बेच देता है, 12% की लाभ पर, तो 12% हम इसका निकालेंगे तो साथियों कितना आएगा 112 रुपये आएगा और वो बनेगा इसका एसपी। साथियों क्या बनेगा वो इसका एसपी। एसपी मतलब सीपी क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। साथियों कोई समस्या नहीं आ रही होगी अभी ये बातें छोटी सी आपको बताने में। काफी अच्छा प्रश्न है ये, लाभ हानि से काफी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद कह रहा है साथियों 15% कम वजन को उपयोग करने में लाता है। मतलब 100 ग्राम की चीज पर प्यारे विद्यार्थियों कितना वस्तु तोलता है वो 85 ग्राम। कितनी तोलता है 85 ग्राम वस्तु तोलता है, 85 ग्राम वस्तु तोलता है। तो हमसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। साथियों क्या पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान है साथियों, 95 ग्राम वस्तु के हमने कितने रुपए दिए 112 रुपये। 95 ग्राम वस्तु के हमने कितने रुपए दिए 112 रुपये। तो साथियों हमको कै रुपए का लाभ प्राप्त हुआ 27 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कितने पर 85 पर। और गुणा कितने की करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 100 की गुणा करेंगे। कितने की गुणा करेंगे 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 31.76। प्यारे साथियों कितना आएगा 31.76। बहुत ही आसान प्रश्न था
और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे प्रश्नों को साथियों जो कठिन है आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम है और ये प्रश्न दोबारा भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं। संख्याएं बदली होंगी साथियों, संख्याएं बदली रहती हैं। और देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी आसान है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और बहुत ही छोटा प्रश्न है साथियों, इसको हम अभी करा देते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें बातें दी गई हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान है। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाएं कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, ये विकर्ण से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? विकर्ण से। यानी कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, इस प्रकार बुकों में ये प्रश्न दिया गया होता है। तो ये विमाओं से प्रश्न दिया गया है। तो साथियों इसका फॉर्मूला है, 3D से ये प्रश्न पूछा गया है, L² प्लस B² प्लस H²। आपने काफ़ी बार देखा होगा इस प्यारे साथियों क्वेश्चन को, तो मैं इसको सरल कर लेता हूँ। क्या दिया गया है? 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर, यानी LBH के मान दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों इसका 10 का वर्ग करोगे, आप 10 का वर्ग करोगे, फिर 10 का वर्ग करोगे और किसका वर्ग करोगे? 5 का। तो इसको सरल कर लेते हैं साथियों। 100 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा? ये 25 बराबर हो जाएगा साथियों 225। तो ये कितने का वर्ग है? 15 मीटर का वर्ग है साथियों। 10 मीटर गुणा 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई जो एक कमरा होगा साथियों, उस कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो साथियों 15 मीटर लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। इस प्रश्न का महत्व तो ये है, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आया है और आप इस प्रश्न को आसानी से सीख गए होंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे साथियों, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। प्यारे साथियों देखिएगा इस प्रकार का जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और किस प्रकार इसे सरल करेंगे आप। एक फॉर्मूला है साथियों, LCM बराबर SCF A×B। बहुत सारे प्रश्न इस फॉर्मूले से साथियों सरल हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। तो इस प्रश्न में एलसीएम दिया गया है वो 40 है, एचसीएफ कितना दिया गया है? 8, और A×B हम इसकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 8 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, यानी 5 बराबर A×B। ऐसे टुकड़ा बनाइए जिनका महत्तम समापवर्तक 1 जाए, तो क्या बनेगा? 1×5। तो मैंने कई बार विद्यार्थियों को, जो ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाता हूं, तो मैंने कई बार ये बातें बता रखी हैं कि रेसो में एचसीएफ से गुणा कर देते हैं। रेसो में प्यारे विद्यार्थियों ये ए और बी के जो मान आ रहे हैं रेसो हैं, एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो संख्या निकल के आती हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना था? प्रश्न के हिसाब से 8 था। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो ए का मान है 8 है और बी का मान है 40। इन संख्याओं को आप महत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना जाएगा? 8 जाएगा। लघुत्तम भी लेंगे तो 40 जाएगा। हमसे पूछा था इन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करो, तो 8 चौक 32 साथियों कितना हो जाएगा? 320। इन संख्याओं को गुणनफल कितना हो जाएगा? 320। यही इस प्रश्न का आंसर है साथियों। किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 जो काफी कठिन प्रश्न है और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है साथियों। देखिएगा किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 2196 2000 साथियों कितना है? 2196 1.5 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न भी एसएससी में पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और ये प्रश्न 2-2 3-3 लाइनों में लिखे रहते हैं। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथियों कई सारे सवाल पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। देखो मैं आपको एक ही लाइन में सवाल को सरल करा दूंगा साथियों कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित यानी सालाना गणना है। देखिएगा दर कितनी है सवाल में प्यारे साथियों? 10% है।
और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 4 वर्ष। तो हो गया साथियों सवाल। क्या है इसमें 10% की फ्रैक्शन बनते हैं 1/10, तो कैसे लिखेंगे आप 10 से 11, फिर दोबारा लिखेंगे 10 से 11, फिर दोबारा लिखेंगे 10 से 11, फिर लिखेंगे एक बार 10 से 11। सर क्यों लिखा 4 बार? अरे भाई 4 बार समय दिया गया है, तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं साथियों। कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, और ये गुणा करने पर आएगा 11 की क्यों होती है 1331 में प्यारे विद्यार्थियों। जब हम 11 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 14,641, यानी 14,641। ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है प्यारे विद्यार्थियों। इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं देखता हूं सवाल में क्या दिया है। 4 वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए का भुगतान किया, यानी ब्याज समेत, ये प्यारे विद्यार्थियों ब्याज समेत उसने ये रुपए लौटा दिए। कितने रुपए लौटा दिए 21,961.5, 21,961.5 रुपये ब्याज समेत लौटा दिए। यानी इसमें दोनों चीज शामिल है, मूलधन भी शामिल है और आपका क्या शामिल है साथियों, ब्याज भी शामिल है। तो देखिएगा मैं अभी इस सवाल का आंसर निकालता हूं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न के हिसाब से जो मिश्रधन है वो 21,961.5, और मेरे हिसाब से जो धन है साथियों, मूलधन जो मिश्रधन है वो 14,641। ये कितनी बार कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कटेगा 1.5 बार, यानी 1.5 बार कटेगा साथियों। कितनी बार कटेगा 1.5 बार, और मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो ये मेरा मूलधन आ जाएगा साथियों कितना 15,000 रुपये। कितना आएगा 15,000 रुपये। यही इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी और आसान सी जानकारी आप अच्छे से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी प्यारे विद्यार्थियों की। चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों क्या क्या बातें दी गई हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ते से एक बार क्या पूछा गया है इसमें, क्या बात पूछी गई है। 400 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशाओं में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों जब भी एलसीएम एचसीएफ का कोई भी प्रश्न वृत्ताकार से जुड़ा हुआ हो तो उसमें क्या लेते हैं हम एलसीएम। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस तरीका से करेंगे इसमें, यानी 400 मीटर लंबी कोई दौड़ है इस तरीके का साथियों, एक गोला है 400 मीटर लंबी दौड़ का, उसमें ए जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो मैं आपको समय का फॉर्मूला पूछा गया है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है साथियों, दूरी बटे चाल। तो देखिएगा 400 मीटर की दूरी है, 400 मीटर की दूरी है, और एक किस चाल से जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। 400 मीटर की दूरी में बी किस चाल से जाता है 16 मीटर प्रति सेकंड से साथियों। किस चाल से जाता है 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है। तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं प्यारे साथियों। किस तरीका से, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ की प्रश्न में जब भी वृत्ताकार से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है तो एलसीएम लेते हैं, तो 400 और 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और प्यारे विद्यार्थियों 10 का और 16 का जो एलसीएम कितना आएगा वो आएगा 2। तो मैं इसे काट देता हूं, तो कितने समय बाद मिलेंगे साथियों 200 सेकंड बाद। कितने समय बाद मिलेंगे 200 सेकंड बाद। यही साथियों इस प्रश्न का आंसर है, और काफी आसान गरीब प्रश्न है। जिस किस में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं। मैं आशा करता हूं अपने सभी साथियों से कि ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिक सी और आसान सी गरीब सी जानकारी एसएससी के एग्जाम में ये पूछी गई है। प्यारे विद्यार्थियों अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों उस अंतिम व्यक्ति तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें जो एसएससी के प्रश्न तो पढ़ लेते हैं पर उन पर अच्छे से एग्जाम अच्छे से सरल नहीं होता है। तो मैं सभी उन प्रश्नों को आपसे रूबरू प्यारे विद्यार्थियों उनको आसानी से कराने का प्रयास कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात दी गई है देखिएगा, काफी आसान प्रश्न है। ए और बी का जो मान दिया गया है 5:6, बी अनुपात सी का मान दिया गया है 6:7। तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ज्ञात करो। मुझे आशा है कि ये विद्यार्थी इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ बी का मान बराबर दिया गया है 6 और बी का मान इधर भी 6 दिया गया है, तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। देखिएगा किस तरीका से साथियों कि ए और बी की वैल्यू दी गई है 5:6 के अनुपात में, और बी और सी की वैल्यू दी गई है 6:7 के अनुपात में। तो देखिएगा 6 के सामने 6 लिखेंगे, 6 के सामने इधर 6 लिखेंगे, तो 6 5 30, 6 6 36 और 7 6 42 काट लेते हैं।
6 5 30, 6 6 36 और 6 7 42। यानी साथियों ABC के मान आ रहा है 5:6:6:7 के अनुपात में। पूछा क्या गया A प्लस B, तो 6 और 5 11 है। फिर उसके बाद B प्लस C 7 6 13, C प्लस A 7 5 12। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, 11 13 12 है, 11 13 12 साथियों ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। आसान प्रश्न है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 11 में देखते हैं क्या बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में बात दी गई है साथियों, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों देखो किस तरीका से करते हैं इस प्रश्नों को। मैंने मान लेता हूं साथियों 100 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितना करेगा 115। ये होता है सीपी कॉस्ट प्राइस और ये होता है साथियों मार्केट प्राइस। कोई भी किसी जब आप मार्केट में जाते हो तो छूट कहाँ दी जाती है, मार्केट प्राइस पर। तो आपसे कह रहा है 20% की छूट देता है, तो मैं इस पर 115 पर 20% की छूट निकालूंगा। प्यारे विद्यार्थियों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 छूट दी जा रही है तो 4/5। तो मैं इसमें 4/5 की गुणा कर लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 का कितना होता है 92। प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपये की कोई वस्तु 92 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने रुपए की हानि है हमको, 8 रुपये की। कितने पर, 100 पर। और गुणा कितने की करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 100 की। तो कितना हुआ, हमें 8% का नुकसान हुआ। कितना परसेंट का हमसे पूछा है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों कितना होगा उसका हानि परसेंट, 8%। आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या बात दी गई है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। प्यारे विद्यार्थियों बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब है यानी बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। तो आप रख दीजिए इस मान को, आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो प्यारे साथियों इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी इसकी 8 मीटर त्रिज्या। क्योंकि व्यास 16 दिया गया है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। इसकी गहराई ज्ञात करो, यानी क्या ज्ञात करो, इसकी h ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो प्यारे विद्यार्थियों, h मान रखते हैं। देखिएगा πr²h बेलन का आयतन होता है, πr²h बराबर क्षमता कितनी है 5632। प्यारे विद्यार्थियों क्षमता कितनी, 5632। करते हैं सरल। पाई का मान होता है 22/7, 22/7। आर का मान होता है 8 × 8। एच हमसे पूछी गई है गहराई हो या ऊंचाई हो, बराबर 5632। काटते हैं साथियों इसको, 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 चौक 32। फिर 8 से काट लेते हैं, अड्डू बड्डू 64 साथियों, 6 और अड्डू बड्डू 64, 22 चौक कितना हो जाएगा ये 88 4 बार। और h बराबर आ जाएगा साथियों 7 चौक 28। h बराबर क्या आ जाएगा 28। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि बेसिक और गरीब जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा किस प्रश्न में ये बात दी गई है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। क्यों, कोई भी प्यारे विद्यार्थियों 3D में किसी की भी क्षमता होती है तो उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये बात किस पर निर्भर करती है, उसके आयतन पर निर्भर करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या बातें पूछी जाएंगी। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछी गई हैं बातें एलसीएम एचसीएफ से। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। कितना गुना है साथियों, 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है 112 है। तो साथियों मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएफ का योग कितना जाएगा, 15 और 1 16, 15 और 1 16, और 16 सत्ती कितना होता है साथियों 112। तो 7 बार ये संख्या कट रही है, 7 से 15 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ती कितना हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, 15 सत्ते 105 और 7 एकम 7। मैं बोल सकता हूं कि इसका एलसीएम जो आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न में 105 और एचसीएफ आ रहा है 7। उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 21 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ। तो पहली संख्या प्यारे साथियों 21 दी गई है, 21 दी गई है और दूसरी मेरे से पूछी है बराबर एलसीएम कितना है 105, एचसीएफ कितना है 7। आसानी से सरल करते हैं, 7 से 3 बेर और 3 से प्यारे विद्यार्थियों 35 बेर।
तो हमसे पूछी गई है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी सही है। काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों, और आशा है मुझे आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बातें दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 14 है, बीमार की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 84 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी है? व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी है? तो साथियों देखियो, 80 किलोग्राम का था कोई व्यक्ति, 80 किलोग्राम का था, वो 64 किलोग्राम का हो गया, 64 किलोग्राम का हो गया। तो साथियों कहीं ना कहीं उसके भार में कमी आई हुई है, कहीं ना कहीं उसके भार में कमी आई हुई है, और ये कमी परसेंटेज में पूछना चाह रहा है हमसे। तो 80 से 64 हो गया। प्यारे विद्यार्थियों कितने की कमी हुई? 16 किलोग्राम। कितने से? 80 से। गुणा कितने की करोगे? 100 की। तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। प्यारे विद्यार्थियों कितने की कमी आई है? 20% की कमी आई है। 20% की कमी आई है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की में चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों की। 15 में क्या बातें आपसे पूछी गई हैं? काफी अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 15। देखो, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करो। तो साथियों किस प्रकार करेंगे आप? संख्या 350 में 20% की वृद्धि निकाल लेते हैं, 20% की वृद्धि निकाल लेते हैं साथियों। तो 20% की वृद्धि निकालेंगे तो साथियों किस प्रकार करेंगे? संख्या 350 दी गई है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो आप 20% की वृद्धि करोगे, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। वृद्धि हो गई तो साथियों कितनी हो गई? 6/5। तो आप इसमें 6/5 से गुणा करेंगे, 5 से ये 7 बार, तो ये हो जाएगी साथियों 420। और उसके बाद बोला है और फिर 25% की कमी की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों संख्या कितनी थी आपकी? 350। इसमें आप किसकी कमी करेंगे? 25% की। फ्रैक्शन क्या होती है? 25 चौका 100, 1/4 कमी हो गई तो 3/4। तो साथियों इसका भी मान निकाल लेते हैं हम, 3/4। और प्यारे साथियों जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे नहीं प्यारे विद्यार्थियों, और फिर 25% की कमी की जाती है। तो देखो 420 में की जाएगी, यहाँ आएगी प्यारे साथियों 420। 3/4 निकालोगे, 4 से प्यारे साथियों 105 बार, और कितना हो जाएगा ये साथियों? 315 है। कितना हो जाएगा ये? 315 है। आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। एक बार और देख लियो आप साथियों। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। 350 में 20% की वृद्धि के बाद जो आंसर आया था, यानी क्या आया था? 420। फिर 420 में किसकी कमी की गई है? 25% की कमी की गई है। 25% की कमी की गई है, और 25% कमी के बाद आ रहा है साथियों 315। 315। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करो। तो साथियों कितनी नई संख्या आ रही है हमारी बनकर? 315 आ रही है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों से कि ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे विद्यार्थियों, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये दिया गया है। तो आप इसका योग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 890 रुपये। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये दिया गया है, तो हमसे पूछा है शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करो। 10 वस्तुओं के योग में से जब हम एक वस्तु का योग घटाएंगे साथियों, 10 वस्तुओं के योग में से जब हम एक वस्तु का योग घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा साथियों? 8 में से 3 गए तो कितना बचा? 5, 855। और हमसे पूछा है कि शेष 9 वस्तुओं का औसत ज्ञात करो। औसत का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल योग कितना है हमारे पास? 9 वस्तुओं का 855। संख्याएं कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 9 वस्तुएं। इसे हम आसानी से भाग देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे 9 में 81 कितना बचा? 9 पंजे 45, तो कितना आएगा? 95। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ रहा है? 95। यही इस प्रश्न का आंसर है।
और बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पर मैंने एक बात देखी है कि 3 से 4 प्रश्न इस मैथ में प्यारे विद्यार्थियों कठिन पूछे गए हैं, जो विद्यार्थियों को थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 भी एक कठिन प्रश्नों में से ही एक है, और उस प्रश्न को हम देखते हैं कि इसमें क्या बातें दी गई हैं। 17 भी कठिन प्रश्नों में से एक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या बात दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8 प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये दिया गया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। यानी प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक दिया गया है, संयोजित किया जाता है यदि साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, मूलधन। प्यारे विद्यार्थियों, जब देखो समय दिया गया है इस प्रश्न में, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं इस प्रश्न को। समय दिया गया है एक सही 1/2 वर्ष, और साथियों दर कितनी दी गई है, हमें दी गई है 8%। और छमाही में आपने पढ़ा होगा, जब आपकी मास्टर जी आपको पढ़ाते हैं कि जब प्यारे विद्यार्थियों छमाही दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों में, तो दर का तो साथियों आधा हो जाता है। दर का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। और समय साथियों कितना हो जाता है, 2 गुना। तो ये 1.5 लिखा हुआ है, इसका 2 गुना करेंगे तो हम समय हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा साथियों, 3 वर्ष। और एक फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे 300 प्लस दर, 300 प्लस दर, ये फॉर्मूला होता है साथियों। इससे आप आसानी से कर सकते हैं। मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे 300 प्लस दर। तो देखो कितना अंतर दिया गया था, हमें 228 रुपये का अंतर दिया गया है, 228 का अंतर दिया गया है। 100 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर बटे दर का स्क्वायर, दर है 4%, 4% गुणा 100 बटे 300 प्लस दर यानी 304 हो जाएगा, 304। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं साथियों। ये संख्या 4 से 25 बार कटेगी, और ये भी संख्या 4 से 25 बार कटेगी साथियों। और इसे मैं 4 से काटता हूँ तो ये 25 बार, 4 से इसे काटते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 4 सत्ते 28 होता है, और 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या 3 बार कटेगी, 3 बार कटेगी, 6 × 18 7 × 21 और 1 22, ये 3 बार। तो 25 की क्यू, और प्यारे विद्यार्थियों 3 की गुणा करने के बाद इस प्रश्न का जो आंसर आएगा एक बड़ी संख्या में आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 46,875, 46,875 इस प्रश्न का आंसर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये भी एक एसएससी के एग्जाम में जो पूछा गया है कठिन प्रश्नों में से एक है। 46,875 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से। मूलधन बराबर होता है अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर, 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे 300 प्लस दर, 300 प्लस दर, 300 प्लस दर। प्यारे विद्यार्थियों इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, 2 वर्ष में यहाँ तक यूज होता है प्यारे विद्यार्थियों इस फॉर्मूला। और कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में, कुछ ही फॉर्मूला होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनसे ये सवाल किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या बातें दी गई हैं। क्वेश्चन संख्या 18 कह 7,5 और 3 के चौथे समानुपाती, यानी प्यारे साथियों चतुर्थ अनुपाती के बारे में बोला गया है, चतुर्थ अनुपात के बारे में बोला गया है। तो पिछली क्लास में भी मैंने इसका फॉर्मूला कराया था। क्या फॉर्मूला होता है, बी गुणा सी बटा ए। तो प्यारे विद्यार्थियों बी गुणा सी बटा ए मान निकाल लेते हैं, बी और सी यानी 5 गुणा 7, 5 गुणा 3 बटे 7। ए प्यारे विद्यार्थियों ये है, बी ये है और सी ये है, यानी बी गुणा सी बटे ए इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद बोला है तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती यानी तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर ए।
तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 13 गुणा 13, बटे में क्या आएगा 7। हमसे पूछा है इनके बीच का अनुपात ज्ञात करो, इनके बीच का अनुपात तो कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 3 बटे 7 अनुपात 13 गुणा 13 बटा 7। 7 से 7 खत्म हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 13 गुणा 13 169। अब ये संख्या कटेगी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो मत काटो। तो देखिएगा इसका जो अनुपात आएगा वो 15:169 आएगा। किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये बातें दी गई हैं। इस प्रकार एसएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वही प्रश्न आपके लिए कराए हैं। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी अब की बार इन प्रश्नों से कुछ सीख लेंगे और अपना अधिकतम और बेस्ट स्कोर मैथ में ला सकेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों की उसमें क्या बातें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों देखिए क्या बातें पूछी गई हैं इसमें, बहुत ही आसान है ये भी प्रश्न। 3 से 4 प्रश्न ही कठिन पूछे जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथियों कुछ क्लास में रीजनिंग की कराने वाला हूं जिसमें विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणाएं ऐसी कुछ बातें आपको बेसिक जानकारी आपको बताई जाएगी। ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथियों 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं ऐसी संख्या जो 10 से कटे 15 से कटे 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। ए एक दिन में प्यारे विद्यार्थियों 3 कुर्सी बनाएगा, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया है, 30 10 से भाग दिया है तो 3 बार ए 3 कुर्सी बनाता है, 15 से भाग दिया है तो बी 2 कुर्सी बनाता है। कुर्सी समझ लो, पैसे समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं आप। बी अकेला 3 दिन तक कार्य करता है। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी बनाता है। 3 दिन में कितनी बनाएगा, 6। 30 कुर्सी बननी थी साथियों, टोटल 6 बन चुकी, तो कितनी बची, 24। उसके बाद बोला तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, यानी ये प्यारे विद्यार्थी अपने घर चला जाता है शादी में। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो बी घर चला जाता है शादियों में। ए से इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 कुर्सी बननी है साथियों और ए हमारा एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो कितने दिन में बना देगा, 8 दिन में। कितने दिन में बना देगा साथियों, 8 दिन में बना देगा। बहुत ही आसान गरीब प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। आइए अंतिम प्रश्न से देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या बातें दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी विद्यार्थियों की बातें समझ में आई होंगी। 20 के 20 प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं उनको पता है कि यही प्रश्न पूछे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों मैं सभी इन प्रश्नों को पीडीएफ से लेकर आया हूं जो द्वितीय पाली में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों इसकी डेट भी मैंने आपको बताई थी कि किस डेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा 10/1/2023 में ये पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। शिफ्ट कौन सी है, हमारी दूसरी शिफ्ट है, यानी सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं साथियों क्या बात दी गई है। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों एक्स का मतलब होता है जाने वाली चाल, वाई का मतलब होता है लौटने वाली चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है आप भली भांति जानते हैं मेरे साथियों, 2xy बटे एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो देखो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के आता है। 2x की वैल्यू 70, वाई की वैल्यू 90 बटे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 160। जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो इस प्रश्न का साथियों आंसर आएगा 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा यही इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों आंसर है 78.75। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा है मुझे कि इन सभी प्रश्नों को हमारे दोस्त हमारे साथी सीख गए होंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों मैं ऐसे ही प्रश्न आपको कोशिश लगातार जारी रहेगी मेरी कि जितने भी प्यारे विद्यार्थियों एसएससी जीडी में जो पीडीएफ में जो प्रश्न दिए गए हैं, 74 शिफ्ट पूछी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं उन्हें सभी के सभी आपके समक्ष लाऊं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं इसी मैथ के साथ।